क्या आपके भी दिमाग में विचार चलते रहते हैं? बल्कि चलते नहीं, दौड़ते रहते होंगे। और बहुत से ऐसी बक-बक दिमाग में चलती रहती है कि अगर वो विचार दिमाग से बाहर आ जाएँ, तो वो दौड़ते-दौड़ते उसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दें। और ये सिर्फ़ अकेले में नहीं, आप चाहे अकेले में हो, किसी के साथ हो, और बहुत से लोगों को तो रात को सोते हुए भी ये विचार इतना तंग कर रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है। जिससे एक नई बीमारी का जन्म हुआ है, इनसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी। और सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जो इस ओवरथिंकिंग की वजह से हो रही हैं। चाहे वो स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, एंग्जायटी हो, या लेटर एज में चल के इंसोम्निया हो, या फिर पार्किंसन जैसी गंदी डिजीज हो। ये सब इस ओवरथिंकिंग की वजह से हो रही है। और सिर्फ डिजीज ही नहीं, बल्कि बहुत सी रिसर्च तो आज ये बता रही है कि इंसान की जिंदगी में जो फुलफिलमेंट नहीं है, जो हैप्पीनेस नहीं है, जो सक्सेस की कमी है, वो इस एक ओवरथिंकिंग की वजह से ही है। इसीलिए शायद एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने इस ओवरथिंकिंग को लाइफ डिस्टर्बर कहा है, लेकिन मैं इसे लाइफ डिस्ट्रॉयर बोलता हूं, क्योंकि वाकई ये हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है। और आज जो आप अपने आप को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, वो इस ओवरथिंकिंग को खत्म करने की शुरुआत से दे सकते हैं। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। यहां पर मैं आपको इस वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला। यहां सिर्फ मिलेगा तो बदलाव मिलेगा, जो अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो एक बेटर जिंदगी की, एक बेटर लाइफ की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है। विचारों का, अनवांटेड विचारों का दिमाग में चलते रहना, बकबक करना, लगातार थॉट्स आते रहना, ये ओवर थिंकिंग है। तीन तरह की ओवर थिंकिंग है। सबसे पहली कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग, दूसरी डिस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग, और तीसरी वेग ओवर थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग का मतलब है जहां पर आप खुद चाह करके डिलिबरेटली डायरेक्शनल पॉजिटिव थिंकिंग, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को जन्म देते हैं। किसी क्वेश्चन का, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर पूरा ओवर थिंक कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं। कैसे, क्या सोच रहे हैं? सॉल्यूशन। आप उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में उसको हल करने के लिए सोच रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव ओवरथिंकिंग। नेगेटिव यानी डिसरप्टिव ओवरथिंकिंग क्या है कि आप कर ये भी डेलिबरेटली रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, लेकिन अब ये नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है, ये सेल्फ पिटी की तरफ लेकर के जा रहा है, ये फियर्स की, सेल्फ डाउट की, अपनी इमेज को कम करने की तरफ लेकर के जा रहा है। खुद चाहकर बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, सेल्फ पिटी में जा रहे हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी तो किस्मत खराब है। ये नेगेटिव ओवरथिंकिंग है। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भैया, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो नहीं तो मिस हो जाएंगे। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इन वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। नेगेटिव ओवरथिंकिंग के बाद थर्ड ओवरथिंकिंग जो आती है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये है वेग ओवरथिंकिंग। ना तो पर्पसफुली, ना ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ना ही नेगेटिव, ना पॉजिटिव, किसी भी तरह का आप चाह करके इस थिंकिंग को नहीं करते हैं। ये वेग है, अपने आप कहीं के विचार कहीं जुड़ते रहते हैं। लोग हैप्पीनेस को क्यों अचीव नहीं कर रहे? क्योंकि मन कहीं और भटक रहा है, दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, फिजिकल बॉडी कहीं और है। इसीलिए बहुत से लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि दिमाग में जो बकबक चलती जा रही है, ये आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर, आपकी अवेयरनेस से कहीं दूर ले जाती है। इसलिए जो भी काम करते हैं वो सक्सेस के नजदीक हमें नहीं जाने देता। और अब हम देखेंगे कि इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिस आपको अभी से, इस वीडियो के खत्म होते से ही शुरू कर देनी है। और आप अपनी लाइफ में जो मैसिव चेंज देखेंगे, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको, जिसकी प्रैक्टिस करनी है, वो है डीप ब्रीदिंग। लॉन्ग, बहुत स्लो, बहुत डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। और जब भी दिन में आपको टाइम मिले, ऐसा नहीं, अगर आपको आधे घंटे के लिए टाइम मिलता है, मेडिटेशन करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग साथ में प्रैक्टिस करें। नहीं मिलता तो 5 मिनट के लिए मिलता है, 5 मिनट के लिए करें। 1 मिनट के लिए मिलता है, 1 मिनट के लिए करें। एक सांस के लिए मिलता है, एक सांस के लिए करो। लेकिन जब भी याद आए, डीप ब्रीदिंग करो। और जब भी हम अपनी ब्रेथ पर फोकस करते हैं, डीप करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ता ही है, लेकिन हमारे विचार भी शून्यता की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जिसको आपको अपनी जिंदगी में लाना है, वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी आपका प्रेजेंट मोमेंट में होना। और गौतम बुद्ध इसका बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कि जब भी दिमाग में विचार आए, तो ये देखना शुरू कर दो कि विचार कहां से आ रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे कि विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप विचार नहीं हो, आप विचारों से अलग हो। अभी के अभी देखो, अगर दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि मेरे थॉट्स कहां से आ रहे हैं, जब आप ऐसा देखने की कोशिश भी करेंगे, विचार गायब हो जाएंगे और आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज जिसको आपको अपनी जिंदगी में लाना है, वो है ब्रेन डंप। हमारे घर में अगर कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो जाए और हम उसको बाहर ना फेंके, तो क्या होता है? सड़ना शुरू हो जाता है, स्मेल आती है, घर में बदबू हो जाएगी। उसी तरह हमारे दिमाग के बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कचरा है।
जो पास्ट से रिलेटेड हैं, जो जो फ्रूटफुल नहीं थे, हम उनको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और वो पड़े पड़े सड़ रहे हैं। वो ओवरथिंकिंग को जन्म दे रहे हैं। पता है दिमाग में कौन से, रात को भी सपने, इनडायरेक्टली कौन से विचार दिन में आते हैं जिनका दमन किया गया है, जिनको दबाया गया है, जो विचार सड़ रहे हैं। उन विचारों को आपको एक पेपर पर निकाल देना है। और अगर कामयाब होना है तो इस हैबिट को अपना लो कि आप अपने विचारों को डंप करना सीखो, पेपर पर लिख दो। कोई भी थॉट जो अनप्रोडक्टिव था, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था, किसी को माफ करना था, किसी के विचारों को आग लगानी थी, पेपर पर लिख करके फोल्ड करके कचरे के डब्बे में डाल दो। आपको साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जब आप देखेंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे तो धीरे धीरे दिमाग विचार शून्यता की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये दिमाग की चैटरिंग, ये बकबक धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत ब्लिसफुल बना सकता है वो है ड्रैग योरसेल्फ। आप अपने आप को ड्रैग करेंगे कहां? 3 जगह पर, हैप्पीनेस में, डीप वर्क में और ग्रैटिट्यूड में। हैप्पीनेस में अपने आप को ड्रैग करने से मतलब है कि जहां भी कहीं खुशी का एक मोमेंट में मिले, चुरा लो। बच्चा हंस रहा है, उसके साथ हंसना शुरू कर दो, खेलना शुरू कर दो। कुछ जगह पर किसी बहती हुई नदी को देख करके, बहते हुए पानी को देख करके, लहलहाते हुए पेड़ को देख करके अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। अपने चेहरे पर स्माइल लेकर के आओ, अपने आप को खींचो, अपने विचारों से निकालो, ड्रैग करो और हैप्पीनेस की तरफ ले जाओ। दूसरा, अपने आप को डीप वर्क में लेकर के जाओ। कोई भी एक ऐसा काम जो आपका पैशन हो, जिसमें आप काम करते हुए खो जाओ, आपको ध्यान ही ना रहे कि टाइम क्या है, दिन क्या है, कितना समय गुजर गया। किसी ऐसे काम को दिन का अपना पार्ट बहुत जरूर बनाओ। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हो जाता है जो आपके माइंड से इस ओवरथिंकिंग को खत्म करता है। और तीसरी चीज, ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत से वीडियोस में इसके बारे में बात करता हूं, इसलिए डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ, शुक्र करने की आदत डेवलप करें। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पसफुल थिंकिंग। दिन में एक टाइम ऐसा रखें जब आप पर्पसफुली यानी जानबूझ करके सोचें। अब आप कहेंगे कि सोचने से ही छुटकारा दिलवा रहे हो और कह रहे हो खुद ही सोचने के लिए। जी हाँ, साइकोलॉजिकली इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन बाहर से देखने में समझ नहीं आएगा। साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन को जब आप पर्पसफुली सोचते हैं तो उसके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये दिमाग की बकबक की चैटरिंग की बात कर रहा हूं। आपने दिमाग के अनवांटेड चैटर को एक पर्पसफुल, एक दिशा दी है, एक डायरेक्शन दी है, एक पर्पस सोचने के लिए। इसलिए पर्पसफुल थिंकिंग करें। इसको रेट्रोस्पेक्शन भी कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि पूरे दिन का अवलोकन करना, कि पूरे दिन में क्या क्या किया, आज का दिन कैसा गुजरा, किन किन चीजों के लिए रात को सोने से पहले मुझे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है, कौन कौन सी चीजें जिंदगी में अच्छी हुई, कल का दिन मैं कैसे प्लान करूंगा, कल किस किस चीज को मैंने अपने प्लानर में लिखा है और उनको मैंने एग्जीक्यूट करना है। रेट्रोस्पेक्शन करें, पर्पसफुल थिंकिंग करें। जब आप ये सब काम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये विचार आपके माइंड से गायब होने शुरू हो जाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में आए। जब भी ब्रश करें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। जब भी शूलेस बांधें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। ये वीडियो देख रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि आज मैं देखता हूं लोग सब कुछ बाहर से तो बदलना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, ऐसे बाल खड़े करना, और सब वो चीजें बाहर से चेंज करना चाह रहे हैं जो हमारे आउटर सिस्टम को ब्यूटिफाई करती हैं। लेकिन जब तक माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं बदलते, दिमाग में सब कंट्रोल ऊपर वाले ने दे रखा है, सारी चीजें यहां से डेरिवेटिव, यहां से कंट्रोल हो रही है। बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कि जिसने भी जिंदगी में हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस और कामयाबी को हासिल किया है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में था, न कि सिर्फ उसने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने पर ध्यान दिया। पर्सनालिटी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने अपने विचारों को, अपने माइंड को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, अपनी एबिलिटीज को कॉन्कर नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ रह जाता है। और इसी के लिए हमने डिजाइन किया है री इन्वेंट योरसेल्फ। आओ मुझसे मिलने के लिए, एक पूरा दिन जहां मैं आपके साथ बिताता हूं, एक ऐसा वर्कशॉप जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है, आपके इनर क्रिटिकल पार्ट को, आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करता है, आपके बिलीफ पैटर्न्स को बदलता है, और आपकी इस तिजोरी जिसमें बहुत सारा खजाना पड़ा है, इस ताले को खोल करके आपको एक बेहतर जिंदगी की तरफ आगे बढ़ाता है। री इन्वेंट योरसेल्फ, जहां आप खुद को री इन्वेंट करते हैं। पूरे एक दिन का वर्कशॉप मुझसे मिलने के लिए इस री इन्वेंट योरसेल्फ में आइएगा जरूर। जी हाँ, ये पेड वर्कशॉप है, इसके हमने बहुत थोड़े से चार्जेस भी रखे हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप पे करके किसी वर्कशॉप में नहीं जाना चाहते, या नहीं जा पा रहे, या किसी भी प्रॉब्लम के कारण नहीं अटेंड कर पा रहे, तो इन वीडियोस को जरूर देखते रहें, लाइक करते रहें, दूसरों के साथ शेयर करते रहें, मेरा उत्साह बढ़ाते रहें, कमेंट करके ये बता करके कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और मैंने कहा, अगर आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा गए तो यकीन मानना, कामयाबी कोई आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।
and reinvent yourself.